नमस्कार, फोन और थी लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। फिलहाल सभी पार्टियों ने पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हरदोई जिले में चौथे चरण में वोटिंग होगी, लेकिन हरदोई सीट पर क्या है सियासी मूड? सवाल है कि सदर सीट पर फिर कमल खिलेगा या विपक्ष का चलेगा दांव। फोन और 3 में आज बात हरदोई सीट की। हरदोई विधानसभा सदर सीट यूपी की उन सीटों में से है जहां चुनाव में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी को भी जीत मिली, लेकिन जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। लिहाजा ये सीट काफी अहम है। हरदोई सदर सीट पर पहले कांग्रेस फिर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, जिसमें नरेश अग्रवाल का ही राज चला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नरेश अग्रवाल का नाम कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है। बीते कई वर्षों से सदर सीट पर नरेश अग्रवाल और उनके परिवार का ही दबदबा रहा है। मौजूदा वक्त पे सीट पर नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल विधायक हैं। हरदोई जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें सदर सीट काफी अहम है। यहाँ पहली बार 1991 में चुनाव हुए थे। 1980 से लेकर 1996 तक कांग्रेस के टिकट पर नरेश अग्रवाल चुनाव लड़े और विधायक बने। 2002 में नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बने और जीत हासिल की। 2007 में भी नरेश अग्रवाल विधायक बने। 2008 में नरेश अग्रवाल बीएसपी में शामिल हो गए। विधायक नितिन अग्रवाल ने 2008 के उपचुनाव में पिता पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल की राजनीति विरासत संभाली थी। बीएसपी से पहली बार विधायक बने। फिर साल 2012 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बने। प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। 2017 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद नितिन अग्रवाल विधायक बने। नितिन अग्रवाल को 97,735 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी के राजा बख्श सिंह को 5,109 वोट से हराया था। हालांकि 2017 में चुनाव जीतने के बाद नितिन अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए। अब फिर से विधानसभा चुनाव है। हरदोई में चौथे चरण में वोटिंग होगी, लेकिन सदर सीट पर इस बार कौन चुनावी मैदान में होगा अभी तय नहीं है। हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की बात करें तो लगातार 3 बार विधायक बनकर हैट्रिक लगाने वाले नितिन अग्रवाल पर जनता कितना भरोसा करती है, सुनिए। विधायक हमारे जो हैं वो जमीनी आदमी हैं, जनता से सीधे संपर्क साधे रहते हैं। काम उनके हमेशा ही बेहतर रहे हैं। नरेश जी पहले यहाँ पे विधायक रहे, मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री हुए। बिजली के मामले में हरदोई को कभी दिक्कत नहीं होने पाई। बिजली को नियमित मतलब हर कहीं भी बत्ती नहीं आती थी पूरे प्रदेश में, तो तब बत्ती जाती थी। तो हरदोई विकास के मामले में तो अव्वल ही रहा है। पिछले 5 सालों में विकास के दावों के बीच सदर विधानसभा क्षेत्र में कई समस्याएं भी हैं। सड़कों पर गड्ढों की वजह से जनता परेशान है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी खास विकास नहीं हो पाया है। विधायक जी ने काम तो बहुत ही बढ़िया और उत्तम किए हैं। हमारे कृषि विश्वविद्यालय का सपा कार्यकाल में यहाँ पे कार्य प्रारंभ हुआ था, वक्त वो बनके तैयार भी हो गया, लेकिन अभी उसका उद्घाटन ना हुआ, ना उसमें क्लासें लग रही हैं। इसलिए बच्चों को जो है काफ़ी दूर 110 किलोमीटर लखनऊ जाकर पढ़ना पड़ता है। वह यहाँ कोई प्रोफेशनल यहाँ कोई स्कूल नहीं है जिसमें बच्चों को कोई शिक्षा प्राप्त कर सके। हरदोई सदर विधानसभा सीट पर कुल 4,01,532 मतदाता हैं। जाति समीकरण की बात करें तो एससी वोटर्स की संख्या करीब 1,10,000 है। करीब 40,000 ब्राह्मण और 35,000 ठाकुर मतदाता हैं। 30,000 मुस्लिम वोटर्स भी हैं। लेकिन बिना किसी जाति समीकरण के अग्रवाल परिवार का ही इस सीट पर दबदबा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2022 में सदर सीट पर बीजेपी कमल खिला पाएगी। टीम न्यूज स्टेट। हरदोई सदर सीट से अभी बीजेपी के नितिन अग्रवाल विधायक हैं, लेकिन फिर चुनाव होने वाले चौथे चरण में सीट पर वोटिंग होगी। हालांकि हरदोई सीट पर कौन मैदान में होगा नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन मौजूदा विधायक जनता के बीच किन उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक बाईपास की मांग थी हरदोई में, जो कई वर्षों से हरदोई की लोग इसकी डिमांड कर रहे थे। और मैं भी पिछले 5 सालों से प्रयासरत था कि एक बाईपास का मैं उसको स्वीकृत करा के और बाईपास यहाँ पे हो जाए तो काफ़ी समस्या दूर हो जाएगी शहर की। मुझे खुशी है कि अभी कुछ ही दिन पहले माननीय नितिन गडकरी जी ने हरदोई बाईपास का शिलान्यास भी किया है
और 2 महीने के अंदर बाईपास की शुरुआत भी हो जाएगी, काम की शुरुआत हो जाएगी। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि हरदोई जनपद के लिए है और हरदोई शहर वासियों के लिए है। उसके साथ साथ अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, अगर आप सड़कों के क्षेत्र में देखें, अगर आप बिजली के क्षेत्र में देखें, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक मूलभूत सुविधाएं अगर उसकी बात करूं मैं, तो पिछले 5 वर्षों में मैंने अपने आप को इन मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हरदोई जनपद में इस पे कॉन्सेंट्रेट किया है और 5 साल में इन योजनाओं में पैसा लेकर इनको हरदोई में बेहतर करने का प्रयास किया है और किया है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि हरदोई में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा अच्छा रहे। हमारे शहर के सभी लोग, चाहे हमारी माताएं हों, बहनें हों, बुजुर्ग हों, सभी लोग सुरक्षित रहें, एक सुरक्षा का भाव उनके मन में रहे। और मैं हरदोई के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं जब तक हरदोई में हूँ तब तक कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखूंगा हरदोई में, और किसी अपराधी या किसी आपराधिक तत्व को मैं हरदोई में आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और ये मैं हरदोई के लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जहां तक कि योजनाओं की और डेवलपमेंट की बात है, वो एक सतत प्रक्रिया है और मेरा हमेशा ये लक्ष्य रहा है कि हरदोई विकास के मामले में उत्तर प्रदेश में अग्रणी जनपदों में रहे। इस बार जीते तो क्या करेंगे? जो बचे हुए थोड़े बहुत जो काम रह गए हैं, थोड़े बहुत, जहाँ का मैंने जैसे कृषि विद्यालय की बात आपके सामने रखी, मेरी प्राथमिकता होगी कि सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले हरदोई में कृषि विद्यालय की शुरुआत कराऊंगा। विधायक अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तो विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है। सुनिए कि विपक्ष विधायक की उपलब्धियों पर क्या तर्क दे रहा है। इस कार्यकाल में विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? सदर विधायक ने कोई भी ऐसे विकास के काम इस सदर विधानसभा में नहीं किए हैं जिसको वो प्रमाणित कर सके या जिसका नाम बताया जा सके। कोई भी विकास काम जब सपा सरकार रही उसी वक्त हुए। अगर बात होगी 100 बेड के ट्रॉमा सेंटर की जो लखनऊ रोड पे बना है, सदर विधानसभा के अंतर्गत आता है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। समाजवादी पार्टी सरकार में बना। आपका अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल जिसमें 100 बेड का महिला अस्पताल बना हुआ है, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है और सदर विधानसभा बना है। एक कृषि महाविद्यालय भी बना, उसको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदर नितिन अग्रवाल ने अभी शुरू भी नहीं किया है, जबकि हमारी सरकार में वो बना था। हरदोई में सदर में किसान बाजार भी बना है, किसान बाजार भी बना है जिसको भी ये लोग शुरू नहीं करा पाए। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विकास काम पिछले हुए हैं वो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। उसकी भारत ही नहीं अन्य जगह भी चर्चा है। 100 नंबर देखिए, अमेरिका के तर्ज पे माननीय अखिलेश यादव जी लाए। हर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा करने के लिए महिलाओं के विशेष तौर पे 100 बेड का महिला अस्पताल बनवाया। महिलाओं को हमने 55 लाख महिलाओं को 500 रुपया पेंशन दी, पूरे 5 साल दी। 5,43,000 सरकारी नौकरियां दी। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? 1,500 रुपया महीना पेंशन देंगे समाजवादी, जो कि 18,000 रुपया साल 1 करोड़ महिलाओं को पेंशन देने की हमारी योजना है। 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे और पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि आखिर क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर कितना कार्य हुआ है और उसे जनता किस नजर से देखती है, वो भी आपको सुनाते हैं। क्या इलाके में विकास से आप संतुष्ट हैं? हरदोई की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सदर है और सदर में जो कार्य की बात अगर की जाए तो नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल यहाँ विधायक हैं और जो मैक्सिमम काम हो सकते थे वो उन्होंने यहाँ पे किए हैं और लगातार कई दशकों से वो विधायक हैं। खुश तो हम बहुत ही हैं क्योंकि काम उन्होंने सब उम्दा ही किए हैं, बहुत ही बढ़िया कार्य किए हैं। चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, उसका नितांत अभाव है और हरदोई में रोजगार के अवसर भी नहीं है। कोई नई फैक्ट्री, नया कारखाना, नया कुछ नहीं आया है
और जो कुछ भी चीज़ें हैं वो शगुफे के तौर पे ज़्यादा हैं, हकीकत में कम है। कम से कम मैं जनप्रतिनिधि के कार्यों से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? मेडिकल को लेकर के पहले जो बड़ी समस्या थी, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, अब स्थानीय स्तर पर उसकी भी स्थापना हो गई है। तो जो एक कमी थी मेडिकल को लेकर के वो लगभग पूरा होता हुआ नजर आता है। हरदोई से लखनऊ 4 लेन होना चाहिए था, आधा अधूरा लखनऊ से संदीला तक जो है 4 लेन, उसके बाद संदीला से हरदोई तक 2 लेन, फिर हरदोई से शाहजहांपुर तक 4 लेन। तो इसमें कहीं न कहीं जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, सदर विधायक हैं, उनकी भूमिका है कि इसकी पूरा 4 लेन नहीं हो पाया। हरदोई को एक बाईपास की जरूरत भी थी, जो इस मार्ग को बाईपास के जरिए शहर से बाहर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सके। ये भी नहीं हुआ, नहीं हो पाया। स्थानीय समस्याएं क्या है? स्थानीय समस्या तो अभी ये नगर पालिका से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा हैं, जैसे कि कूड़ा समय से उठता नहीं है, नाला वगैरह जो है बरसात में सही से साफ नहीं हो पाता है। पिछले कार्यकाल में जब उमेश जी नगर पालिका अध्यक्ष थे तब बेहतर काम हुआ था। इस बार इस कार्यकाल में काम बेहतर नहीं हुआ है, यह ज़मीनी हकीकत यही है। और पाइपलाइन अभी जिसकी गैस की बिक रही है, तो इसमें बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय समस्याएं ये हैं, जैसे अब यहाँ हमने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सब गड्ढा मुक्त प्रदेश होना चाहिए, लेकिन यहाँ गड्ढे अभी भी देखा जाए बहुत जगह पे, जिससे आवागमन में बड़ी दिक्कतें होती हैं और जिनकी वजह से हादसे होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? विधायक हमारे A1 है, अव्वल नंबर है। अब वो किस पार्टी में है इससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि यहाँ पे अमूमन जो उनका वोटर है वो उनके नाम पे वोट देता है, ना कि किसी पार्टी के नाम पे। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।